अब हम एक एक को देखेंगे क्या क्या हमारे पास आ गया। थैलोफाइटा, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, इन पांचों के बारे में अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब पढ़ते हैं थैलोफाइटा के बारे में। ओके, थैलोफाइट्स क्या होते हैं? दीज आर सिंपल प्रिमिटिव प्लांट्स, सिंपल प्रिमिटिव प्लांट्स। क्या होते हैं, पहले जो प्लांट आए थे उनको ही हम थैलोफाइटा के अंदर रखते हैं। सिंपल प्रिमिटिव प्लांट्स, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, अनडिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। ओके, मतलब यहाँ पर हम कौन सा वाला लुक लाइक दिस, मतलब यहाँ पर कहाँ पर ये, यहाँ इसका रूट है, कहाँ पर इसका शूट है, कहाँ पर इसका लीफ है, हम डिफरेंट किए पा रहे हैं क्या? नहीं ना। इसीलिए उनको बोला जाता है, जनरल उनको टर्म किया जाता है, कौन क्या बोला जाता है? थैलस। ओके, जो अनडिफरेंशिएटेड प्लांट है उनको क्या बोला जाता है? थैलस। ओके, दीज आर जनरली aquatic प्लांट्स, जनरली aquatic। ओके, एग्जाम्पल में कौन आ सकते हैं? सारे के सारे algae। ओके, मतलब हमारा जो ग्रीन algae है उनको ही यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। उनके अंदर में कौन कौन आते हैं? स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, एटसेट्रा। ओके, देन उसके बाद हम देखते हैं ब्रायोफाइट के बारे में। ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब ब्रायोफाइट के बारे में देखते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों इनको एम्फीबियंस बोला जाता है प्लांट किंगडम के? क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, these are the connecting link between aquatic plants and land plants। मतलब ये हैं पहले प्लांट्स जो कौन है? ब्रायोफाइट्स। ओके, जो पानी से बाहर आकर लैंड में आना चाहते हैं, लैंडिंग कर रहे हैं पानी से बाहर आकर लैंड्स में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट विल बी plant body is differentiated into stem like, leaf like। Plant body is differentiated into stem like and leaf like, and also rhizoids। जो ट्रू रूट्स नहीं है, मतलब रूट्स आर एब्सेंट। ओके, मतलब यहाँ पर स्टेम लाइक, नॉट ट्रू स्टेम, लीफ लाइक, लीफ लाइक मतलब लीव्स आ रहे हैं। ओके, राइजर्स मतलब रूट्स लाइक, नॉट ओरिजिनल रूट्स, रूट्स आर एब्सेंट, जनरली रूट्स आर एब्सेंट। vascular tissue is also absent, vascular tissue absent। vascular tissue में कौन कौन आते हैं? जाइलम फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, जनरल जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, इसके एग्जांपल में कौन हो सकते हैं? मॉस, लाइक फ्यूनरिया, रिक्सिया, मर्केंसिया, एटसेट्रा। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा,
pteridophyta, these are, they have well differentiated, have well differentiated plant bodies, well differentiated plant bodies मतलब क्या है, वो उनका रूट, स्टेम, लीफ को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, अलग अलग हिस्से में हम उसको पहचान सकते हैं। दे हैव वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू पहली बार आया है इनके अंदर, मतलब टेरिडोफाइटा हैव द फर्स्ट vascular tissues, xylem phloem। प्रेजेंट। ओके, इसीलिए उनको बोला जाता है वास्कुलर लैंड प्लांट, वास्कुलर लैंड प्लांट्स। ओके, क्योंकि उनके अंदर वास्कुलर टिश्यूज हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है वास्कुलर लैंड प्लांट्स। एग्जाम्पल में कौन आ सकते हैं? मार्सेलिया, फॉर्न्स, हॉस्टेल, एक्सेट्रा। ओके, फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में, देखते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म are the plants comes from two Greek words, gymnos, इसका मीन्स है नेकेड, ग्रीक वर्ड का मीनिंग है नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड, मतलब नेकेड सीडेड प्लांट। उनको क्या बोला जाता है? नेकेड सीडेड प्लांट। ओके, नेकेड सीडेड प्लांट। क्यों नेकेड सीडेड प्लांट बोला जाता है? क्योंकि उनके पास ओव्यूल्स नहीं होता है। ओव्यूल्स और जो सीड्स है, सीड्स और ओव्यूल्स आर नॉट enclosed इन ओवरी वॉल्स। इनके पास ओवरी वॉल्स प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए उनको नेकेड सीडेड बोला जाता है। ओवरी वॉल्स और फ्रूट वॉल्स उसको बोलते हैं, हम जनरली फ्रूट वॉल बोलते हैं। ओवरी वॉल इनके पास नहीं है, इसीलिए उनको नेकेड सीडेड प्लांट बोला जाता है। ओके, these ovules are born on megasporophylls। ओके, मतलब इनका जो ओव्यूल्स है कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मेगास्पोरोफिल के अंदर। यहाँ पर मेगास्पोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? कोन के अंदर। ओके, कोन में मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। कोन में और क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? कोन में दो चीज प्रेजेंट होते हैं, एक है मेगास्पोरोफिल और एक है माइक्रोस्पोरोफिल। ओके, मेगास्पोर क्या देता है? मेगास्पोरोफिल क्या देता है? मेगास्पोर। माइक्रोस्पोरोफिल क्या देता है? माइक्रोस्पोर। ओके, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर both pollinated to give seeds और ovules। ओके, समझ में आया? ये जो ओव्यूल्स जो आएंगे वो उनके पास ओवरी वॉल नहीं होता है। उनके पास जनरल जो फ्रूट का वॉल होता है, उसका जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं, जो फ्लेशी पार्ट्स होता है फ्रूट ओवरी के बाहर जो फ्लेशी पार्ट्स होता है वही प्रेजेंट नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म के पास और एक क्या खास चीज है? दे do not have stigma, style and ovary। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये वाला चीज प्रेजेंट नहीं होता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी क्या होते हैं? जनरली जो एक प्लांट के फ्लावर का स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं, ऐसे वाला कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, यहीं पर होता है ओव्यूल। ओके, इसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, डोंट हैव फ्रूट्स,
generally do not have fruits. Okay, जिम्नोस्पर्म have no fruits. समझ में आ रहा है? उसके बाद हम देखते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में. एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म. ओके, एंजियोस्पर्म comes from two Greek word angion. उनका मीनिंग क्या है? एक केस, मतलब एक कवरिंग. ओके, स्पर्मा मीन सीड. समझ में आ रहा है? जो सीड्स एक केस में प्रेजेंट होता है, मतलब एक कवरिंग, कवर उसको करके रहता है, उसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ओव्यूल्स आर enclosed in the ovary walls. In this case, ओव्यूल्स क्या है? सीड्स आर enclosed in a ovary wall. In the ovary wall. ओभारी वाल मतलब फ्रूट वाल जो है, फ्रूट वाल जो फ्लेशी पार्ट्स है एक फ्रूट का, यहाँ पर सीड्स प्रेजेंट होता है. यहाँ पर जो फ्लेशी पार्ट्स है यही है ओभारी वाल. ओके, यहाँ पर जो फ्लेशी पार्ट्स है हम जिसको खाते हैं जनरली, मैंगो का ये जो अंदर का वाला हिस्सा है, ये जो फ्लेशी पार्ट्स है जिसको हम खाते हैं वही होता है ओभारी वाल. ओके, these plants have flowers. Generally, angiospermic plants have flowers. Have flowers. Okay. इनके फ्लावर्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओभारी प्रेजेंट होते हैं. ओभारी प्रेजेंट मतलब उनका फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से. ओके, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल है, ये ओभारी है. ओके, फिर on the basis of seeds, on the basis of how many cotyledons, मतलब cotyledons फिर क्या है? Angiosperms are divided into two groups. Angiosperms are grouped into two, divided into two groups. One is monocot, monocot. One is dicot. इसका मीनिंग क्या है? मतलब on the basis of cotyledons develops. cotyledon फिर क्या है? cotyledons are the embryonic seeds, embryonic leaves. embryonic leaves जो सीड्स जब जर्मिनेट होता है, ये हो गया हमारा सॉइल का सरफेस. सीड जब जर्मिनेट होता है, कुछ जो पहला लीफ आता है उससे, उसके अंदर से, ओके, जो पहला लीफ आता है ये हो गया रूट पार्ट. पहला रूट पार्ट आएगा, ये सीड का कवरिंग है. ओके, जो पहला वाला लीव्स आता है जनरली किसी भी प्लांट से जब जर्मिनेट होता है उसका सीड, उसी को ही हम बोलते हैं कटिलिडन. इसको, यही है कटिलिडन. ओके, जो पहला एम्ब्रियोनिक लीव्स है, पहला लीव्स, ओके, वही है कटिलिडन. यहाँ पर जब एक प्लांट्स में जब सिंगल कटिलिडन प्रेजेंट होगा, सिंगल कटिलिडन जर्मिनेट होगा जिस सीड से, उसको हम मोनोकॉट प्लांट बोलेंगे, सिंगल कटिलिडन. ओके, जहां पर दो कटिलिडन प्रेजेंट होते हैं उनको डाइकट प्लांट बोलते हैं. सिंगल कटिलिडन कहां पर? जनरली ग्रासेस और इपोमिया ऑर्किड प्लांट्स. ओके, डबल कटिलिडन डाइकट प्लांट किसको बोलते हैं? हम एग्जांपल में जनरली लेते हैं हमारा मैंगो, टमारिन, हमारा बनान, हमारा जो नीम ट्री है, जहां जिसको भी हम देख रहे हैं जनरली वो डाइकट प्लांट्स. ओके, इज इट ओके टू यू?
थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, और एक चीज देखते हैं। रुको रुको, और एक चीज जहां पर उसको छूट गया था। देखो, जनरली कन्वेंशनल प्लांट क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें क्या होता है ना, प्लांट किंगडम को तीनों पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सो दो हिस्से में जनरली। कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन, कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन, कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन, ओके। क्या बोलता है वो कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन? प्लांट किंगडम को जनरली दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है। एक है क्रिप्टोगैम, एक है फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स, ओके। क्रिप्टोगैम्स जो है वो, उनके पास सीड्स नहीं होता है, नो सीड प्रोड्यूस, ओके। लेकिन ये सीड प्रोडक्शन करते हैं, फेनेरोगैम्स सीड प्रोड्यूस करते हैं। इनको फिर तीनों हिस्से में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या है इसके अंदर है? इनके अंदर हेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, समझ में आ रहा है? और इनको दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है। एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। इनके पास तो, फाइनोरगन्स के पास सीड्स हैं जो उससे वो जर्मिनेट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विल बी सीड, ओके। लेकिन ये किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? ये जनरली रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, ओके। उनके पास जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ये तीनों के तीन है, ओके। क्रिप्टोग्राम्स, समझ में आ रहा है? आई थिंक इज इट क्लियर टू यू? थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon.